वेलकम स्टूडेंट्स, सुपर 50 जीएस वर्ल्ड के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत से संबंधित अन्य प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। प्रतिशत से संबंधित 2 वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि उन वीडियो को नहीं देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो ये हमारा वीडियो होगा वो निम्न प्रश्न पर आधारित होगा, केंद्रित होगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हालांकि उसको कई अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, मैं उसको भी बताऊंगा कि एक संख्या में प्रारंभ में 20% की वृद्धि की गई, फिर पुनः संख्या में 20% की कमी की गई है, संख्या में हुए प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि एक संख्या है जिसमें 20% हम बढ़ा दिए, फिर उस बढ़े हुए संख्या में फिर से 20% हम कम कर दिए, तो बताइए कि जो संख्या प्राप्त होगा हमको वो पहले मूल संख्या से ज़्यादा होगा और या कम होगा। यदि ज़्यादा होगा तो कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा, यदि कम होगा तो कितना प्रतिशत कम होगा। इस चीज़ को निकालने के लिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से भी पूछा जाता है, जो मैं लास्ट में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे। पहला तो ट्रिक, ठीक है, जिसके लिए मैं एक फार्मूला बता दूंगा, आसानी से आप लोग उससे निकाल पाएंगे। और दूसरा बता दूंगा मैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंटों का अलग अलग डिमांड रहता है। कई लोग चाहते हैं कि मैं ट्रिक पढ़ा दूं ताकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एग्जाम होते हैं या वनडे एग्जाम होते हैं उसमें काम आ जाएगा। और कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसका बेसिक चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम फार्मूला भूल जाते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास समय रहता है और बनाना रहता है। तो यदि हम फार्मूला भूल भी गए तो कॉन्सेप्ट के थ्रू आसानी से हम लोग आंसर इसका निकाल सकते हैं, या CGPSC मेंस वगैरह एग्जाम में लिखने के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक से बता दे रहा हूँ, उसके बाद इसका मैं कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझा दूंगा। तो मैं क्वेश्चन को पहले लिख देता हूँ शॉर्टकट में कि एक संख्या है, उसमें शुरू में 20% की वृद्धि की गई। मैं पॉजिटिव इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वृद्धि के लिए आपको समझ में आए। ठीक है, उसके बाद बढ़े हुए संख्या में पुनः 20% की कमी की गई। अब हमको पूछा जा रहा है कि जो संख्या प्राप्त होगा ऐसा करने के बाद वो मूल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक होगा कि कितना प्रतिशत कम होगा, इस चीज़ को निकालना है। तो 20% की शुरू में वृद्धि किए हैं, 20% की उसके बाद कमी किए हैं बढ़े हुए संख्या में। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसको आप लोग याद रखेंगे, नेट परसेंट। ये जो फॉर्मूला है न केवल इस क्वेश्चन के लिए काम आएगा, ठीक है, अन्य कई तरह के प्रश्नों में ये काम आएगा, और बल्कि कई चैप्टर हैं जिसमें इसका यूज़ होता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में भी होगा, डिस्काउंट में भी होगा, ठीक है, और एरिया वगैरह में या वॉल्यूम वगैरह में भी होगा। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में भी होगा, सिंपल इंटरेस्ट में भी होगा। तो इस फॉर्मूले को आप लोग स्पेशली याद रखेंगे, मैं बीच बीच में आपको याद दिलाऊंगा। तो इस फॉर्मूले को हम लोग नेट परसेंट के नाम से जानते हैं, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, यहाँ फिर प्लस का साइन, फिर प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई 100। बुक वगैरह में एक्स भी लिखा रहता है, एक्स वाई करके दिया रहता है, तो आप इसको याद रखेंगे। या तो फिर इसको और आसान तरीके से याद करना चाहें तो आप याद रख सकते हैं a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। जैसा जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट रहेगा वैसे वैसे प्लस माइनस हम लोग साइन को चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से याद रखें, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। बहुत ही आसान है, 2-4 बार आज यदि आप लोग क्वेश्चन इससे बना लेंगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन इससे कैसे बनने वाला है। तो यदि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें तो देखिए इस फॉर्मूले में a 2 जगह लिखा हुआ है और 2 जगह b लिखा हुआ है। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या लेना है और b का वैल्यू क्या लेना है, आप ध्यान से समझें, मैं समझा रहा हूँ। a का जो वैल्यू होगा वो एक ही होगा क्योंकि a लिखा हुआ है दोनों जगह, b का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा क्योंकि b लिखा हुआ है। तो a का जो वैल्यू दोनों जगह लेना है, हमको पहली बार संख्या में जिस तरह का परिवर्तन किए हैं, चाहे वो वृद्धि चाहे वो कमी, यदि वृद्धि किए हैं तो पॉजिटिव दोनों जगह पे, यदि कमी किए हैं तो दोनों जगह पे नेगेटिव लेना है। b के जगह पे हमको कौन सी संख्या लेना है, b के जगह पे उस संख्या को लेना है जिसमें हम दूसरी बार संख्या में परिवर्तन किए हैं। चाहे पॉजिटिव किए हैं तो प्लस लेंगे, नेगेटिव किए हैं तो माइनस लेंगे। एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे मान लो जाए इस संख्या कोई संख्या है जिसमें 20% की शुरू में वृद्धि की है, तो वृद्धि यानी कि a के जगह पे पॉजिटिव वाला 20 लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ मैं 20 लिख दे रहा हूँ, और दूसरी बार हमको b के जगह पे लिखना है, तो दूसरी बार हम लोग कमी किए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा -20। ये प्लस का साइन यूनिवर्सल है, प्लस ही रहेगा। वहाँ पहली बार हम लोग बढ़ाए थे तो पॉजिटिव में 20, दूसरी बार हम लोग माइनस किए तो -20 डिवाइडेड बाई 100।
अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, हमको पता चल जाएगा। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है। अब ये 1 0 इसके साथ, 1 0 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 2 4, लेकिन -4 बच रहा है। तो जब भी आंसर हमारा इस तरह के प्रश्नों के लिए इस फॉर्मूले में नेगेटिव में आएगा तो मान के चलना कि 4% की या जितना भी आया है उतने की कमी होगी संख्या में। यानी कि एक संख्या में शुरू में 20% बढ़ाए और 20% बाद में कम कर दिए तो वो संख्या उतनी ही नहीं रहेगी, बल्कि उस संख्या में 4% की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इस तरह के प्रश्नों को ऐसा ही आपको बनाना है, और ये जो क्वेश्चन है वो अलग अलग तरीके से और पूछा जाता है। ठीक है, और किस तरीके से पूछा जाता है मैं बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन आता है कि एक संख्या में शुरू में 20% की कमी की गई, नेगेटिव लिखा हूँ मतलब कमी, फिर बाद में 20% की वृद्धि की गई, बताइए संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, शुरू में नेगेटिव की जगह पर मतलब माइनस लिख लेंगे, -20, फिर बाद में वृद्धि की है तो +20, फिर -20, +20, ऐसा करके आप लोग इसको बना सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि शुरू में हम लोग 20% कम किए, बाद में फिर से 20% कम कर दिए, तो दोनों जगह पे नेगेटिव रखना है आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो सकता है कि शुरू में 20% इंक्रीज किए और बाद में भी 20% इंक्रीज किए हैं, बढ़ाए हैं, तो दोनों जगह पॉजिटिव रख लेना है। और चौथा तो मैं बता ही दिया शुरू में। तो इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं और उसको आपको सॉल्व करना है। जैसे इसके लिए आप कैसे बनाओगे, -20 +20 प्लस -20 इंटू पॉजिटिव में 20 डिवाइडेड बाई 100, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो इस तरह का यदि प्रश्न आएगा तो आंसर आप लोगों का बेशक आ जाएगा। आशा करता हूं कि ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट में जाके समझते हैं। ठीक है, कि यदि कॉन्सेप्चुअली हम इसको बनाएं तो कैसे बनेगा ये। तो मान के चलता हूं कि मैं एक संख्या ले लेता हूं। एक संख्या है 200, माना वह संख्या है 200। तो इस संख्या में मान लो जाए मैं शुरू में 20% की वृद्धि करता हूं, तो संख्या में 200 में 20% यदि हम वृद्धि करें, ये मैं लिख लेता हूं, 20% की वृद्धि करने पर, यदि हम 20% की वृद्धि करते हैं, यहां लिख दे रहा हूं 200 में 20% की वृद्धि करने पर, तो 20% की वृद्धि 200 में दो तरीके से कर सकते हैं। इनको आपको याद रखना है। पहला तो 200 का 20% निकालूं और वापस 200 में जोड़ दूं, यानी कि इसी 200 में मुझे जोड़ना है 200 का ही 20% निकाल के। ठीक है, तो हो जाएगा 240। दूसरा तरीका है, मैं जोड़ के यदि इसको निकाल के जोड़ना ना चाहूँ, डायरेक्ट निकालना चाहूँ, तो मैं 200 का सीधा 120% निकाल देता हूँ, वो ऑलरेडी जुड़ के आ जाएगा, इसमें भी आंसर हमारा उतना ही आएगा। तो ज़्यादा आसान ये दूसरा वाला मेथड है, तो इस दूसरे वाले मेथड को आप लोग याद रखेंगे, आगे मैं बताऊँगा। तो यदि 20% की वृद्धि करेंगे 200 में तो वह 240 हो जाएगा। इन दोनों तरीके से आप चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर दूसरा वाला है। ठीक है, क्योंकि वो शॉर्टकट है। फिर उसके बाद बढ़े हुए 240 में 20% की कमी करने पर, यदि हम कमी करें 240 में, तो कमी करेंगे तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला क्या, 240 माइनस 240 का ही 20% निकाल के मैं माइनस कर दूं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, 240 का मैं 80% निकाल दूं। ये दोनों तरीके से हम लोग उसको निकाल सकते हैं, जिसमें हमको कोई असुविधा नहीं होगा। मैं इसको कटा देता हूँ, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, यानी कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 का 2 बचा 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 192। यानी कि वह संख्या जो शुरू में 200 था, 20% बढ़ाने पर 240 हो गया, और 240 में 20% कम करने पर 192 हो गया, 192 हो गया। तो अब देख के अंदाजा लगा पाते हैं कि शुरू में 20% बढ़ाएं और 20% कम कर दें तो संख्या वही नहीं रहता या बढ़ता नहीं है, बल्कि कम हो जाता है। ठीक है, अब हमको ये समझना है कि कम तो हुआ है, तो कितना कम हुआ है पहले निकाल लेते हैं। अभी आंसर हमारा नहीं आया है, अभी तो प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो 192 कम आया है, यानी कि 192 आया है, तो 192 कितना कम है, 8 कम है।
तो इस 8 को अब प्रतिशत के रूप में बदलेंगे तो वही आंसर होगा, क्योंकि 192 200 से 8 कम है। कितना प्रतिशत कम होगा ये पूछा है क्वेश्चन में, तो इसको प्रतिशत में बदलना है। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों का अंतर है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कितना प्रतिशत कम हुआ है यदि कमी निकालना है तो बड़ी वाली संख्या से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4% कम है। यदि ये प्रतिशत कम और ज़्यादा वाला आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तरीका, तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लें। मैं फिर से एक बार आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है मैथ्स एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। और पिछले वीडियो में मैं बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया हूँ कि कोई भी संख्या किसी दूसरे संख्या से कितना प्रतिशत कम है, या एक संख्या दूसरे संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, उसको कैसे निकालते हैं, वो सब जगह काम आएगा। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब उसके बाद कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर x मान के बताइए, तो मैं x लेके भी इसको बना दे रहा हूं ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रह जाए। मान लेता हूं संख्या x है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं जल्दी शॉर्टकट में बना रहा हूं। तो संख्या माना x है, तो यदि 20% की वृद्धि करें, ठीक है 20% वृद्धि, तो 20% की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा शॉर्टकट में इस तरीके से 1 गुणित 120/100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 6x/5। अब देखो संख्या x में 20% में इंक्रीज कर दिया, 20% की वृद्धि किया, तो वो 6x/5 हो गया। अब उसमें 20% की कमी कर दूंगा मैं, 20% की कमी, तो मैं क्या करूंगा 6x/5 इंटू कितना करूंगा 80/100, क्योंकि 20% मुझे कम करना है तो ऑलरेडी माइनस होके आ जाएगा। ये हो जाएगा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, यानी कि 24x/25। अब इसमें हम लोग -20% किए हैं, सॉरी 20% की यदि कमी किए हैं। तो देखो शुरू में जो संख्या x था वो 20% बढ़ाए तो 6x/5 हो गया, और 6x/5 में 20% कम किए तो 24x/5 हो गया। अब देखना है कि 24x/5 जो है x से कम है कि ज़्यादा है, तो हम उसको माइनस करके निकालेंगे 24x/25। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 25x माइनस 24x/25, यानी कि हो गया ये x/25। अब इतना कम है, अभी प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ है, फिर से मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 24x डिवाइडेड बाई 25 x से कितना प्रतिशत कम है। तो हमको पता चल गया इतना कम है। अब प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x/25 कितना प्रतिशत कम है। अब बड़ी संख्या को हम लोग नीचे में लिखेंगे ऐसा, यानी कि इसका मतलब वही होता है कि x/25 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई x, ये x कैंसल 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4% की कमी। तो मेरे ख्याल से ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को ये तरीका नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं अन्य तरीके से आप लोगों को समझाने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। ठीक है, बशर्ते आप लोग कमेंट करके बताएं कि सर ये यहाँ समझने में हमको असुविधा हो रहा है। ठीक है, अब बाकी इसके बाद हम लोग अन्य एक एक तरह के क्वेश्चन हम लोग पढ़ते चलेंगे। प्रतिशत हो गया, उसके बाद लाभ हानि पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट पढ़ लेंगे। तो ऐसा हम लोग का चलते रहेगा ये क्रम, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को समझाते चलूंगा मैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए एक शॉर्टकट तरीका और रहता है जिसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, लेकिन वो फॉर्मूला सभी जगह अप्लाई नहीं होता। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में हम उतने ही प्रतिशत की वृद्धि और उतने ही प्रतिशत की कमी करें, जैसे इस क्वेश्चन में 20% की वृद्धि 20% की कमी, या 20% की कमी 20% की वृद्धि, तो कमी और वृद्धि जो परसेंट है वो समान है, तो हमेशा वो संख्या कम ही हो जाता है, और वो कमी होता है x²/100% की। हमेशा संख्या कम होगा और वो जो कमी होगी वो x²/100 की कमी होगी, यानी कि 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 की कमी, यानी कि हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 100, 4% की कमी। लेकिन ये फॉर्मूला सब जगह अप्लाई नहीं कर सकते आप लोग, वहीं अप्लाई करोगे जहां उतने ही प्रतिशत की वृद्धि और उतने ही प्रतिशत की कमी, या उतने ही प्रतिशत की कमी और उतने ही प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ठीक है, यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 10% की वृद्धि और 20% की कमी, तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते। और जो पहले फार्मूला बताए हैं वो यूनिवर्सल है, सब जगह आप लोगों को काम आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड आता है कि एक संख्या में हम शुरू में 10% बढ़ा दिए,
बाद में 10% हम लोग माइनस कर दिए और फिर लास्ट में 20% फिर बढ़ा दिए। तो यदि 3 बार का परिवर्तन होगा और आपको आंसर निकालना होगा, एग्जाम में पूछता है इसको भी, तो आप कैसे करेंगे? फॉर्मूला हमारे पास 2 बार के लिए है। तो शुरू में जितना परिवर्तन होगा इन दोनों को ए और बी मान लेना, इसको ए मान लेंगे, इसको बी, और जो भी परिवर्तन होगा उस परिवर्तन या जो भी आंसर आएगा, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा तो माइनस लिख लेना, पॉजिटिव आएगा तो प्लस लिखना, उसको फिर से ए मानना और इसको बी मानना और एक बार और सॉल्व कर लेना। मतलब इस तरह के क्वेश्चन के लिए जिसमें 3 डेटा दिया रहता है 2 बार हमको सॉल्व करना पड़ता है, फिर उसके बाद आंसर आपका आ जाएगा, इसमें कोई भी असुविधा नहीं होगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बेशक पसंद आया होगा। यदि पसंद नहीं भी आया है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं कुछ और तरीका आप लोगों को मतलब इसको बनाने के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे मतलब ये सुपर 50 जीएस वर्ल्ड संस्थान का एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको सर्च बार में जाके सर्च करें और उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूं, उसको आप लोग देख लें। मतलब बनाने का जो तरीका होता है, पैटर्न होता है, और सीजीपीएससी मेंस के दृष्टिकोण से भी उसमें बहुत सारे में उसमें मॉडल आंसर मतलब उसमें डलते रहता है, तो उसको आप लोग देख लेंगे, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।